मिस्र के पिरामिड, रहस्यमय, राजसी, स्थायी। ये रेगिस्तान की रेत से उठते हैं, एक गौरवशाली अतीत के मौन संरक्षक। सदियों से इन स्मारकीय संरचनाओं ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है, फिरौन, देवताओं और प्राचीन रहस्यों के किस्से सुनाए हैं। उनके विशाल पत्थरों के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं? हजारों साल पहले एक सभ्यता ने इतनी स्थापत्य प्रतिभा कैसे हासिल की? आइए मेरे साथ जही हवास समय में वापस जाएं और इन गूढ़ अजूबों के रहस्यों को उजागर करें। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं हैं, वे नील नदी के किनारे फलने फूलने वाली सभ्यता की सरलता, महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रमाण हैं। उनके निर्माण ने मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिसके लिए विशाल जनशक्ति, सावधानीपूर्वक योजना और गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ की आवश्यकता थी। पिरामिड मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और अज्ञात के आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। पिरामिडों का निर्माण प्राचीन दुनिया में इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय कारनामा था। यह केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि एक जटिल और विस्तृत योजना का परिणाम था, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत समन्वय था। प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों और वास्तुकारों ने अपने समय की सीमाओं को पार करते हुए एक ऐसा निर्माण किया जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करता है। आधुनिक मशीनरी की सहायता के बिना लाखों टन पत्थर को हिलाने की कल्पना करो। यह एक असंभव कार्य जैसा लगता है, लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे संभव कर दिखाया। उन्होंने न केवल इन विशाल पत्थरों को खदानों से निकाला, बल्कि उन्हें नील नदी के किनारे तक लाया और फिर उन्हें पिरामिड के निर्माण स्थल तक पहुंचाया। यह सब बिना किसी आधुनिक क्रेन, ट्रक या अन्य भारी मशीनरी के किया गया। प्रत्येक विशाल ब्लॉक, जिसका वजन औसतन 2.5 टन था, को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उत्खनन, परिवहन और रखा गया था। यह सटीकता केवल पत्थरों को सही स्थान पर रखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके आकार, कोण और फिटिंग में भी थी। हर ब्लॉक को इस तरह से तराशा गया था कि वह अपने स्थान पर पूरी तरह से फिट हो सके, बिना किसी अतिरिक्त सामग्री या सीमेंट के। उदाहरण के लिए, गीजा के महान पिरामिड में 2 मिलियन से अधिक ब्लॉक हैं, जो एक साथ इतनी कसकर फिट हैं कि उनके बीच एक पतला ब्लेड भी नहीं डाला जा सकता है। ये सटीकता न केवल पिरामिड की स्थायित्व को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्राचीन मिस्र के कारीगरों ने कितनी मेहनत और ध्यान से काम किया था। हर ब्लॉक को इस तरह से तराशा गया था कि वह पूरी तरह से फिट हो, बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के। पिरामिडों के आंतरिक कक्ष और बाहरी स्थान से प्रभावशाली। इन कक्षों और मार्गों को इस तरह से डिजाइन किया गया था प्राचीन मिस्र के कारीगरों ने जिन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया, वे भी उतने ही अद्वितीय और प्रभावशाली थे। उन्होंने तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करके इन विशाल पत्थरों को तराशा और आकार दिया। यह कार्य न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसमें अत्यधिक धैर्य और कौशल की भी आवश्यकता थी। हर औजार, हर तकनीक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह पत्थरों को सही आकार और आकार देने में मदद कर सके। पत्थरों को खदानों से निकालना भी एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। प्राचीन मिस्र के खदानों में काम करने वाले मजदूरों ने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने पत्थरों को खदानों से निकालने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जिसमें लकड़ी के लीवर, रस्सियों और स्लेज का उपयोग शामिल था। इन तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने पत्थरों को खदानों से निकालकर उन्हें पिरामिड के निर्माण स्थल तक पहुंचाया। पिरामिडों के निर्माण के दौरान
मजदूरों ने विभिन्न प्रकार के रैंप और निर्माण विधियों का उपयोग किया। इन रैंपों का उपयोग पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया गया था। यह कार्य अत्यधिक शारीरिक श्रम और समन्वय की मांग करता था। मजदूरों ने इन रैंपों का उपयोग करके पत्थरों को पिरामिड के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाया और उन्हें सही स्थान पर रखा। पिरामिडों के निर्माण के बारे में जानकारी हमें प्राचीन मिस्र के हायरोग्लिफ्स और अन्य प्राचीन अभिलेखों से मिलती है। इन अभिलेखों में पिरामिडों के निर्माण की प्रक्रिया, उपयोग किए गए उपकरणों और तकनीकों और मजदूरों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति, समाज और उनकी तकनीकी प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज के आधुनिक पुरातत्वविद पिरामिडों का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वे लेजर स्कैनिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और अन्य तकनीकों का उपयोग करके पिरामिडों की संरचना और निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके वे प्राचीन मिस्र के कारीगरों और वास्तुकारों के कौशल और ज्ञान के बारे में नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिरामिडों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न तकनीकों और विधियों का उपयोग किया जा रहा है। यह कार्य न केवल पिरामिडों की संरचना को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां इन अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्मारकों का आनंद ले सकें और उनसे सीख सकें। आज पिरामिडों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ये प्राचीन स्मारक न केवल मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता का प्रतीक है, बल्कि वे मानवता की तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति का भी प्रतीक है। पिरामिडों को देखकर हम प्राचीन मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता को समझ सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। पिरामिडों का निर्माण प्राचीन मिस्र के कारीगरों और वास्तुकारों के कौशल, समर्पण और ज्ञान का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक जीवित गवाही है उन लोगों की मेहनत, समर्पण और ज्ञान की जिन्होंने इसे बनाया। पिरामिडों की हर ईंट, हर पत्थर और हर कक्ष एक कहानी कहता है। एक कहानी जो हमें प्राचीन मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता की याद दिलाती है। यह एक ऐसा चमत्कार है जो हमें यह सिखाता है कि मानवता की सीमाएं केवल हमारी कल्पना में है। प्राचीन मिस्रवासी रात के आकाश के गहरे पर्यवेक्षक थे और खगोल विज्ञान के साथ उनका आकर्षण पिरामिडों के उन्मुखीकरण और संरेखण में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड के चारों पक्ष कार्डिनल दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है। यह उल्लेखनीय सटीकता बताती है कि मिस्रवासी खगोल विज्ञान और सर्वेक्षण तकनीकों की एक परिष्कृत समझ रखते थे। इसके अलावा पिरामिडों के भीतर कुछ कक्षों और शाफ्टों की नियुक्ति विशिष्ट सितारों या नक्षत्रों की स्थिति से मेल खाती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड के राजा के कक्ष में हवा के शाफ्ट को थुबन और सीरियस सितारों के साथ जोड़ा गया माना जाता है, जो प्राचीन मिस्रवासियों के लिए धार्मिक महत्व रखते थे। ये आकाशीय संरेखण पिरामिड निर्माण के बहुत ही ताने बाने में बुने गए गहन आध्यात्मिक विश्वासों की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि बाद के जीवन के लिए एक संक्रमण थी। पिरामिडों ने फिरौन के लिए विस्तृत मकबरे के रूप में कार्य किया, जिन्हें दिव्य शासक माना जाता था। इन स्मारकीय संरचनाओं को फिरौन के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने और बाद के जीवन में उनके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। पिरामिडों के अंदर पुरातत्वविदों ने जटिल चित्रलिपि शिलालेखों की खोज की है, जिन्हें पिरामिड ग्रंथों के रूप में जाना जाता है, जो बाद के जीवन के बारे में मिस्र के विश्वासों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ अंडरवर्ल्ड के माध्यम से फिरौन की यात्रा, देवी देवताओं के साथ उसकी मुलाकात और उसके अंतिम पुनरुत्थान और आकाश में चढ़ने का वर्णन करते हैं। इसलिए पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, बल्कि अनंत काल के द्वार थे, जो मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता में मिस्रवासियों के गहन विश्वास को दर्शाते थे।